तो सभी को एक बार फिर से नमस्ते। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि टाइम जो है वो इटर्नल है या नहीं है, और कैसा है और क्या है, उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी कि भाई डेफिनेशन जो है वो हमारे वैशेषिक दर्शन के जो काल की जो परिभाषा है उससे विरुद्ध नहीं है, उससे उसके विरुद्ध नहीं है वो, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पर आ रही है कि जो लैम्डा स्टेडियम मॉडल का जो टाइम जो है, ठीक है, रिलेटिविटी का जो टाइम है का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनमें बहुत बड़े फ्लॉज है, इनमें बहुत बड़े फ्लॉज है। और फ्लॉ क्या है अब देखते हैं हम, ठीक है। इस वीडियो का सबसे पहला तो टाइटल ये है कि टाइम जो है वो चेंजेबल है या नहीं है, स्टैटिक है या रिलेटिव है या डायनेमिक है या कैसा है, ठीक है, एक तरह से सब जगह बराबर है या सब जगह अलग अलग है। तो इसको हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कहते हैं कि टाइम, तो हम टाइम से क्या जानते हैं। टाइम से हम ये समझते हैं कि टाइम जो है एक मीडियम कॉज है, ठीक है। तीन कॉज, किसी भी चेंज के लिए तीन कॉज होते हैं, किसी भी चेंज के तीन कॉज होते हैं, निमित्त, उपादान, साधारण कारण, ठीक है। एक होता है इफ़िशिएंट कॉज या फिर कॉन्शियस कॉज बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। कॉन्शियस कॉज भी बोल सकते हैं, इफ़िशिएंट कॉन्शियस कॉज बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम बोलते हैं कॉन्शियस, ठीक है, जो कॉन्शियस कॉज होता है, जो करता होता है। दूसरा होता है साधारण कारण, मीडियम कॉज, जिसके माध्यम से किया जाए, ठीक है। और तीसरा होता है उपादान कारण, जिस पे किया जाए, जो करने वाला जिसके माध्यम से करता हो, और जिससे किया जा रहा हो, जिस पे किया जा रहा हो, जिसके द्वारा किया जा रहा हो। ये तीन होते हैं किसी भी चेंजेस के कारण, किसी भी चेंज का ये तीन कारण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मीडियम कॉज है, जिसको हम जिसकी टाइम है, टाइम एक मीडियम कॉज है जिसको हम जान रहे हैं, ठीक है। तो टाइम को हमको ये नहीं मानना चाहिए कि भाई किसी भी चेंजेस के साथ साथ चेंजेस के साथ साथ मतलब टाइम में चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है चेंज। टाइम में चेंज आता है कि नहीं आता है? क्या टाइम में चेंज आता है कि नहीं आता है? तो देखो, अगर टाइम में चेंज आएगा तो फिर किसके बेसिस पे चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर टाइम में चेंज आ रहा है तो फिर किसके बेसिस पे चेंज आ रहा है? चेंज को हमने क्या देखा, इवेंट जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। कोई सा भी चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे इवेंट हो रहा है, ठीक है। अब जो इवेंट होता है वो इवेंट का बेसिस हमने किसको माना? टाइम को माना। अच्छा, टाइम अगर चेंज हो रहा है, अगर कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जब हम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टाइम में खुद में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो किस टाइम के बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम में, तो ये किस टाइम के बेसिस पे हो रहा है? आइंस्टीन का जो मानना है कि भाई टाइम जो है वो स्पेस टाइम फैब्रिक जो है, स्पेस टाइम फैब्रिक में चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो यहाँ से वहाँ पर ऐसा बेंट हो जाता है, ठीक है, ऐसा बेंट हो जाता है। तो भाई ये बेंट हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से बेंट हो रहा है? अच्छा, लैम्डा स्टेडियम का मानना है कि जो टाइम जो है एक्सपेंड हो रहा है, तो भाई किस वेलोसिटी से एक्सपेंड हो रहा है? लेकिन ये बता नहीं सकते वेलोसिटी। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसके लिए हमको एक और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, जिस टाइम को रिस्पेक्ट में रख के हम उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। कितनी देर में, हम कहते हैं ना, कितनी देर में ये जो बच्चा है यहाँ से वहाँ पर भाग के गया, तो ये जो देर हम कह रहे हैं कितने देर में, तो ये कितने टाइम में यहाँ से बच्चा यहाँ से वहाँ तक भाग के गया। तो जो हम कहते हैं कि भाई टाइम जो है यहाँ से वहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, तो ये कितने टाइम में एक्सपेंड हो रहा है? कितने टाइम में टाइम यहाँ से वहाँ एक्सपेंड हो रहा है? सोचने वाली बात है ना। तो फिर इसके लिए हमको एक और टाइम मानना पड़ेगा, जिसको हम कह रहे हैं कि भी कितने टाइम में एक्सपेंड हो रहा है। टाइम, कौन सा टाइम? ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। अच्छा, फिर बताती है कि यार रिलेटिविटी जो है इसका तो हमारे पास में एम्पिरिकल एविडेंस है कि टाइम जो रिलेटिव होता है। हमने कब मना करा कि टाइम रिलेटिव नहीं होता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टाइम रिलेटिव हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि टाइम अलग अलग जगह पर अलग अलग है? नहीं, एक्चुअली में टाइम रिलेटिव नहीं है, उसके इफ़ेक्ट रिलेटिव है। कैसे रिलेटिव है देखते हैं। जो पानी होता है, पानी में एक जगह पर नाव जो है वो तेज़ तैर रही है, ठीक है, एक नाव जो है वो धीरे तैर रही है। एक नाव जो है वो तेज़ तैर रही है और दूसरी नाव जो है धीरे तैर रही है पानी में। पानी को हमने माना बेसिस, जिसके ऊपर नाव जो है तैर रही है। हम पानी को ले रहे हैं टाइम, कि भाई जो पानी है वो टाइम है, उसके ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब नाव तैर रही है, ठीक है। चेंजेस इधर ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, इधर कम हो रहे हैं, इधर धीरे हो रहे हैं, उधर तेज़ हो रहे हैं, इधर धीरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहा है टाइम के बेसिस पे, लेकिन उधर धीरे हो रहे हैं और इधर तेज़ हो रहे हैं। तो ये हमने जो कैलकुलेट किया है किसके बेसिस पे किया है? हमने किसके बेसिस पे किया? हमने
तो यहाँ पर हमको टाइम मानना पड़ेगा ना। अगर हम ये मानेंगे कि टाइम में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर टाइम अलग है, वहाँ पर टाइम धीरे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, तो वहाँ टाइम अलग है, वहाँ पर टाइम स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा बेंट है, वहाँ पर कम बेंट है। तो ये आइंस्टीन की थ्योरी जो है ये तो लॉजिकली इनकन्सिस्टेंट है। मुझे बेसिकली थ्योरी इलॉजिकल नहीं है, थ्योरी का जो मॉडल है, स्पेस टाइम का जो मॉडल है वो इलॉजिकल है। जो रिलेटिविटी का मानना है, टाइम डायलेशन वगैरह ये सब तो होता है भाई, इसका तो हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये जिसके आधार पे हो रहा है, उसमें हमको चेंजेस मानने की क्या ज़रूरत है। अब कोई बोलेगा दिमाग में आएगा, किसी के दिमाग में आएगा कि जो चेंजेस होता है, चेंजेस को तो हमने बोला कि भाई चेंजेस का जो बेसिस होता है वो टाइम होता है। जो भी इवेंट हो रहे हैं भाई, इवेंट जो होते हैं वो इवेंट कारण टाइम होता है। तो अगर इवेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस अगर स्लो फास्ट हो रहे हैं, तो फिर टाइम में चेंजेस स्लो फास्ट क्यों नहीं होते। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक एकदम प्लेन नाव है, सॉरी एकदम प्लेन समुद्र है, एकदम प्लेन है, एक नाव तेज चल रही है, एक नाव धीरे चल रही है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, पहला उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। मटेरियल कॉज और कौन सा कॉज, कॉन्शियस कॉज। नाव को चलाने वाला जो है, या तो वो धीरे चला रहा होगा, स्लो चला रहा होगा। टाइम को चलाने वाला है तो धीरे चला रहा होगा, स्लो चला रहा होगा। इधर की साइड में जो नाव का जो मटेरियल है, वो मटेरियल खुद ऐसा होगा कि वही वो स्लो चल रहा होगा, उधर वाला फास्ट चल रहा होगा, उसका मटेरियल ऐसा होगा। ये भी तो हो सकता है। अब किसी के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई वैसे इतना दिमाग तो कोई लगाता नहीं है, पर ठीक है फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो किसी ने इतना दिमाग लगाया, सोचा कि नहीं, यहाँ पर जो टाइम जा रहा है, यहाँ पर जो टाइम बीत रहा है, उस बंदे को जो टाइम बीत रहा है, जो जहाँ पर जो टाइम डायलेशन हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी पे, जो कि मटेरियल कॉज है, और हमारी कॉन्शियसनेस पे, जो कि निमित्त कारण है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस कॉज। ठीक है, कॉन्शियसनेस जो कि कॉन्शियस कॉज है। ठीक है, चलो अभी के लिए अभी जीवात्मा का कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, अभी जीवात्मा वगैरह वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं इतनी तेज़ लिखता हूँ, मेरी राइटिंग इतनी गंदी आती है, और मैं 1 घंटे में कितना लिखता हूँ, मात्र 2 पेज। और मैं सोचता हूँ कि हाँ बहुत मेहनत कर ली, मेरे हाथ दुखने लगे, मुझे ये वो फलाना ढिमका, और मेरे लिए टाइम वो 2 घंटे इतनी धीरे निकलते कि क्या बताऊँ मैं। और वो मुझसे थोड़े से तेज़ लिखने वाले बच्चे, उनके हाथ भी नहीं दुख रहे हैं, वो थक भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो 10-10 पेज लिख दे रहे हैं 1 घंटे में। ऐसा क्यों भाई? यहाँ पर टाइम डायलेशन हो गया क्या? यहाँ पर भी टाइम डायलेशन हो गया क्या? तो टाइम डायलेशन तो सही है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जो टाइम में खुद में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, टाइम का जो इफ़ेक्ट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। वह कहीं पर टाइम का इफ़ेक्ट धीरे लग रहा है, कहीं पर टाइम का इफ़ेक्ट फास्ट लग रहा है। किसके कारण? जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कहीं पर ग्रेविटी आ रही है, कहीं पर, ठीक है, ग्रेविटी के कारण से, वैसे ग्रेविटी मेन कारण है, ग्रेविटी मेन कॉज माना है ग्रेविटी को, ठीक है। यहाँ पर जो मेन कॉज है वो कुछ और है। तो ऐसा रहता है कि हमको समझना पड़ता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव जो होता है, अलग अलग इंसान का जो अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, उसके अनुसार हमको टाइम में चेंजेस ऐसे दिखते हैं कि भाई हमको ऐसा लगता है कि टाइम चेंज हो गया, बाकी टाइम चेंज नहीं होता है। अगर टाइम में चेंजेस मानेंगे तो फिर हमको वही है कि खुद अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन मानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में ही। अब हम बात करेंगे कि क्या टाइम सब जगह एक जैसा है। चलो हमने टाइम ये तो देख लिया हमने कि भाई टाइम में चेंजेस नहीं हो सकते, टाइम जो है बदल नहीं सकता, टाइम में बदलाव नहीं आ सकता कि भाई टाइम पहले ऐसा था वो बाद में वैसा हो जाता है, तो ये नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे कि टाइम यहाँ पर हमेशा से वैसा है और वहाँ पर हमेशा से अलग है, क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि टाइम यहाँ पर ऐसा क्यों है और वहाँ पर वैसा क्यों है। अगर टाइम यहाँ पर ऐसा है तो वहाँ पर वैसा क्यों है, वहाँ पर वैसा तो यहाँ ऐसा क्यों है? सोचना पड़ेगा ना हमको। इसका कोई हमको कारण मिल ही नहीं पाएगा। और उसको कोई प्रूव कैसे कर सकता है भाई कि टाइम वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है? इसको प्रूव कैसे करोगे? प्रूव करना ही पॉसिबल नहीं है। टाइम तो सब जगह बराबर है, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है वो सब जगह डिपेंड करता है दूसरे 2 कारणों पे, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। इन तीनों कारणों पे डिपेंड करता है। वैसे मैंने तीन कारण क्यों बताया? क्योंकि टाइम जो है अपने आप में साधारण कारण तो है, लेकिन और भी साधारण कारण होते हैं, और भी मीडियम कॉजेस होते हैं जिनके माध्यम से टाइम में चेंजेस आते हैं। क्योंकि ग्रेविटी अपने आप में क्या है? ग्रेविटी तो फोर्स है भाई। तो ग्रेविटी अपने आप में कुछ भी हो सकता है, उसको हम मीडियम कॉज भी मान सकते हैं, कॉन्शियस कॉज भी मान सकते हैं, क्या पता कुछ और हो। तो पॉसिबल है ना ये चीज़।
इसलिए टाइम को जो है नॉन एक्सपेंडिंग सब जगह बराबर एक रस मानना पड़ेगा, और स्टैटिक तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन टाइम का जो इफ़ेक्ट है वो रिलेटिव है, उसको हम रिलेटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिविटी का भी डिबंक होता है, सॉरी रिलेटिविटी का नहीं, टाइम का जो उसका जो मॉडल है, स्पेस टाइम का जो फैब्रिक मॉडल है वो भी डिबंक होता है। और इधर लैम्ब्डा स्टेडियम का जो स्पेस टाइम एक्सपेंशन का जो मानना है, जो बहुत ही ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट है उसका, इसका भी डिबंक होता है यहाँ पर।